सामने को व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एंड्रॉयड गेम्स को अपने पीसी में रन कर सकते हैं और उनको इजीली प्ले कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने चल जाना है क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्च कर लेना है BlueStack। तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड पे इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लिंक है, सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये पेज ओपन हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर ये विंडोज 64 बिट के लिए है और अगर आप 32 बिट आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग 32 बिट इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, हम लोग सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड शुरू हो चुका है। तो ये हमारे पास छोटी सी फाइल थी, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है और इसको मैं रन कर लूँगा। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है और हम लोग इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। जैसे कि हमारे पास काफ़ी लेंथी सॉफ्टवेयर है, 537 MB का है और ये तकरीबन टाइम लेगा और मैं इसको वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इंटरफेस इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि चेक कर रहा है हमारे जो पीसी से। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं इसकी जो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये कंप्लीट होती हैं जैसे ही तो हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारे पास एक शॉर्टकट्स बन चुके हैं। इसके हम लोग ओपन करना चाहते हैं, ओपन कर सकते हैं यहाँ से जाके। तो इसके लिए आपको रैम ज़्यादा चाहिए आपके पीसी में, तो मैं इसको ओपन कर। तो हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है सॉफ्टवेयर का। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बूट हो रहा है, ये हमारे 2 to 3 मिनट्स लेगा यहाँ पर बूट होने में और ये भी कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास लोडिंग कंप्लीट हो चुकी। तो यहाँ पर आप साइन इन भी कर सकते हैं अगर आपके पास गूगल प्ले की आईडी है। तो यहाँ पर मैं इसको डू इट लेटर पे कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक सर्च बार आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं कुछ भी और ये आपके पास गेमिंग सेंटर है। तो बेसिकली आप यहाँ पर जाके कोई डिस्कवर कर सकते हैं, कोई भी गेम आप प्ले करना चाहते हैं। स्टार्ट गेम्स आपके पास कितनी हो आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं और इसको मैं डन कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंटरफेस है काफ़ी इन लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है और यहाँ पर अगर देख लें तो लाइब्रेरी में चल जाते हैं। तो यहाँ अगर लाइब्रेरी में आप लोग देख लें तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले देखने को मिल जाता है और सिस्टम ऐप्स हैं। इसको मैं क्लिक कर लूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आपके पास जो आपके एंड्रॉइड फ़ोन में ऐप्स होती हैं वो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अगर गेम सेंटर में चल जाए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी गेम्स देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गेम्स हैं आपको अगर। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी कलेक्शन आ जाती है, गेम्स की कैटेगरीज हैं, आप यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर यहाँ नीचे चल जाए तो काफ़ी सारी हमारे पास जो एंड्रॉयड गेम्स हैं हमें देखने को यहाँ मिल जाती हैं। अगर व्यू ऑल पे कर लें क्लिक, हमारे पास पॉपुलर गेम्स हैं जो कि हम लोग एंड्रॉयड में प्ले करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 10 गेम्स हैं जो पॉपुलर हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों ने डाउनलोड किए हैं। तो बैक कर लेते हैं इसको सिंपली। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो देखने को मिल जाता है हमारे पास जो इंटरफेस है। तो यहाँ आपको मेन्यू में मिल जाता है, सेटिंग मिल जाती है, पिन टू द टॉप अगर आप करना चाहते हैं। स्ट्रीमिंग मोड आपको देखना चाहते हैं तो अगर आप स्ट्रीमिंग मोड पे रखना चाहते हैं स्ट्रीमिंग मोड में कर सकते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पर साइंक ऑपरेशंस भी हैं और ऑटो अलाइन चेंज, हम लोग इसकी स्किन भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। कोई हेल्प एंड सपोर्ट हमें चाहिए हम लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड अप टिप्स भी हैं। अगर हम लोग कोई भी गेम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मैक्रो एक रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। Ctrl+Shift+7 अगर कर लें तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैक्रो रिकॉर्डर आ चुके हैं। अगर कोई भी गेम हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन है रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे और कोई भी गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पर चल जाएँ मोर में तो यहाँ पर आप लोकेशन सेट कर सकते हैं अपनी। और यहाँ पर अगर देख लें तो ओपन मीडिया फाइल फोल्डर्स हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम लोग इसको शेक कर सकते हैं, गेम को शेक करना चाहते हैं। और यहाँ पर देख लें मल्टी इंस्टेंट मैनेजर भी हमारे पास है, मल्टीपल गेम्स ओपन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इसको यहाँ से। और अगर सेटिंग में चल जाएँ इसको सेटिंग पे क्लिक कर लें। सेटिंग में हमारे पास डिस्प्ले की सेटिंग है, रेजोल्यूशन आप कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे रेजोल्यूशन फॉर्मेट्स हैं। और अगर यहाँ पर देख लें DPI आप कितनी रखना चाहते हैं, इसकी 32 इसकी नॉर्मल पर रखिए, 240 DPI पे है। और अगर इसको इंजन में चल जाए हम लोग तो इंजन में हम लोग देख सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है हमारे पास लेजेंसी मोड में है और ग्राफिक रेंडर्ड हमारे पास ओपन GL है, डायरेक्ट टेक्स्ट पे हमने नहीं रखा। और GPU सेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाके इसको अगर टिक कर लें GPU सेटिंग ऑन हो जाएगी हमारी। तो मैं इसको क्लोज कर लूँगा।
तो नोटिफिकेशन में अगर चल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल कर सकते हैं नोटिफिकेशन मोड। अगर कोई भी गेम का आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ से अगर ऑन कर लें तो आपके विंडोज़ में शो होगा। तो प्रेफरेंसेस में अगर चल जाए यहाँ पर आप सेटिंग्स की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं गेम पैड डिटेक्शन, वैसे कि मैंने इनेबल की हुई है। तो परफॉर्मेंस सेटिंग में चल जाए तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड एंड्रॉइड जो आपकी गेमिंग है आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको मैंने क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन देख लें क्लोज वेब पेजेस में रनिंग गेम, तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लें हम लोग कोई भी अपनी जो वेब पेजेस है हमने जो ओपन किए हैं वो क्लोज कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई गेम रन हो रही हो। अगर गेम कंट्रोलिंग सेंटर में चल जाए तो यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं गेम पैड डिटेक्शन, जो कि हम लोग को ऑटो पे मैंने रख दिया हुआ है, इसको मैंने फोर्स ऑफ नहीं किया अभी तक। और यहाँ पर चल जाएँ यूज़र डाटा में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क क्लीन अप कर सकते हैं, फ्री अप स्पेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो बैकअप रिस्टोर, अगर आपने डिलीट कर दी कोई भी गेम तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल डेवलप कर सकते हैं अपनी, यहाँ पर क्रिएट कर लें। कस्टम प्रोफाइल करना चाहते हैं, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा अभी यहाँ पर। तो शॉर्टकट कीज़ में चल जाते हैं, यहाँ पर आप शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं, बॉस कीज़, टॉगल, फुल स्क्रीन, जो हमारे पास सेटिंग शॉर्टकट से हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे देखिए यहाँ पर शॉर्टकट हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर गेम सेटिंग में चल जाए तो यहाँ पर आप कर्सर देख सकते हैं, कौन सा आपने कर्सर रखना है। देखिए अगर ये वाला कर रहे हैं तो ये कुछ गेमिंग टाइप का कर्सर है। और अगर अबाउट में चल जाए यहाँ पर आप इसकी चेक फॉर अपडेट कर सकते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को आप अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी पॉपुलर गेम्स आई थी इस बार में, जो कि पॉपुलर एरिया है हमारे पास। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया से कोई भी एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में या यूट्यूब में, आप सिंपली कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ ऊपर देख लें हम लोग के पास होम बटन देखने को मिल जाए तो इसको क्लिक करेंगे तो हम सीधा होम पे आ जाएंगे अगर कोई भी हम लोग गेम प्ले कर रहे हो। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई ज़रूर लाइक एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।